नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम ऑल राउंड में आपका स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है फंक्शन के बारे में। फंक्शन पाइथन प्रोग्राम के अंदर हम लोग कैसे यूज करते हैं, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप कितने होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को यदि आप लोग देखते हैं तो बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फंक्शन को हम लोग मेथड भी बोलते हैं, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ प्रोग्राम ब्लॉक। क्या होता है? एक प्रोग्राम ब्लॉक होता है। प्रोग्राम के ही तरह ये भी वर्क करता है, क्योंकि इसके अंदर, फंक्शन के अंदर ही भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि जब भी हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो हमें उस फंक्शन को कॉल करना होता है। सिर्फ कॉल करके हम उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या उस फंक्शन में जो भी हम लोग प्रोग्राम किए हैं उसका आउटपुट हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो कितने टाइप के होते हैं ये हमें समझना है। तो फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक प्री बिल्ड फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये दो टाइप के फंक्शन होते हैं। प्री बिल्ड फंक्शन जो होता है, जो पहले से पाइथन लाइब्रेरी में फंक्शन बना हुआ है और हम लोग उसका यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री बिल्ड फंक्शन। यानी कि रेडीमेड जो फंक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है? प्री बिल्ड फंक्शन बोलते हैं। और ये क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर या यूजर। प्रोग्रामर या यूजर के द्वारा जो फंक्शन बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। प्री बिल्ड फंक्शन जो होता है, जैसे मान लीजिए कि हमें किसी भी वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो देखिए ABS एक फंक्शन का नाम होता है, और जिसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं, जैसे -14 पास करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 14 आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करके दे देगा। ठीक है, ये प्रिंट करा देगा। इसमें हमें प्रोग्रामिंग नहीं करना होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को कॉल करना होता है, और उसके अंदर हमें क्या करना होता है? वैल्यू को पुट करना होता है। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग यानी कि प्रोग्राम कोड करते हैं, प्रोग्राम कोड लिखते हैं। प्रोग्राम कोड को एक सेपरेट ब्लॉक में लिखना होता है। कैसे लिखना होता है वो सारी चीज हम बताएंगे। ठीक है, तो इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, यूजर डिफाइंड जो फंक्शन है वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले जो होगा, क्रिएटेड बाय DEF कीवर्ड। किसके थ्रू बनाते हैं? तो ये डेफ कीवर्ड है, इसका मतलब होता है डिफिनीशन। डेफ कीवर्ड के थ्रू हम लोग फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे क्रिएट करेंगे?
तो जैसे मान लीजिए यहां पे हम लोग सिंटेक्स लिख रहे हैं, यहां पे लिखेंगे DEF, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिखेंगे हम लोग फंक्शन नेम। अब फंक्शन नेम में आप अपने हिसाब से प्रोग्राम के अकॉर्डिंग फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट और इसके अंदर पैरामीटर लिस्ट लिखेंगे। पैरामीटर लिस्ट क्या होता है? जो भी हमें वैल्यू पास करना होता है प्रोग्राम के आउटपुट के लिए, वो वैल्यू वेरिएबल के थ्रू पास करते हैं, वेरिएबल के थ्रू पास करते हैं। और ये जो वेरिएबल होता है यही आपका पैरामीटर लिस्ट होता है। उसके बाद यहां पर कोलन लगाते हैं और एक इंडेंटेशन दे करके यहां पर प्रोग्राम स्टेटमेंट लिखते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोग्राम स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका फंक्शन, ये फंक्शन बन गया, ये सिंटेक्स होता है फंक्शन का, ठीक। अब इस फंक्शन को हमें कॉल कराना होगा, तो हम लोग फंक्शन से बाहर जाकर के फंक्शन का नाम जो आप फंक्शन के अंदर डिफाइन किए रहोगे वो फंक्शन का नाम लिखना होगा, सिंपल सा। उसके बाद इसके अंदर क्या करेंगे? पास करेंगे पैरामीटर। जो भी पैरामीटर हमें पास करना होगा, जो भी वैल्यू हमें पास करना होगा, यहां पर या तो वैल्यू पास कर सकते हैं या वेरिएबल पास करेंगे। वेरिएबल पास करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे होता है ये फंक्शन का काम, कैसे वर्क करता है, ये हम समझेंगे प्रोग्राम के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर and print even या odd using function। फंक्शन को यूज करके हम लोग इवन और ऑड फाइंड करेंगे या प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हम लोग फंक्शन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? डेफ लिखेंगे कीवर्ड और फंक्शन का नाम लिखेंगे। अब देखो इवन और ऑड लिखा हुआ है तो हम लोग यहां पर ई और ओ लिख देते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हो। अब हमें यह देखना होगा कि नंबर इनपुट कराया जा रहा है कितना। तो यहां पर देखो इनपुट अ नंबर लिखा हुआ है। यदि हमें एक नंबर इनपुट करवाने के लिए बोला जाएगा तो यहां पर हम एक पैरामीटर लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे। यदि हमें दो नंबर इनपुट कराने के लिए बोला जाएगा तो यहां पे हमें दो वेरिएबल लेना होगा या दो पैरामीटर लेना होगा। यहां पर हम लोग लिखते हैं एनो, एक हमने नंबर ले लिया, ठीक है। ये नंबर लेने के बाद से आपको यहां पर इंडेंट करना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा और यहां से क्या लिखना होगा? कंडीशन लगाना होगा इफ जो नंबर आपने पास किया है यहां पर 2 से डिवाइड हो रहा है और उसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो
अब ये इफ कंडीशन लगाया आपने, इसका भी इंडेंटेशन देना होगा, तो प्रिंट कर दीजिए इवन नंबर। ठीक है, ये इंडेंटेशन का मतलब होता है कि इस कंडीशन के अंदर, यानी इस कंडीशन के अंदर ये स्टेटमेंट को प्रिंट किया गया है। यदि 2 से डिवाइड होकर के 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा, एल्स में चला जाएगा। यहां पर प्रिंट कर दीजिए ऑड नंबर। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहां पर हमने क्या किया, ये क्या, इतना क्या होगा, ये पूरा पूरा फंक्शन का स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, फंक्शन का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें क्या करना है, ये पूरा पूरा फंक्शन का हमें यूज करना है, ये फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन से बाहर, अब हमारा तो ये फंक्शन बन गया, अब इससे बाहर हमें एक कोई वेरिएबल ले लेना है, x इक्वल टू आई एंड टी, एक इंटीजर टाइप का नंबर को हमें क्या करना है, इनपुट कराना है। इंटर अ नंबर, एक नंबर हमें इनपुट कराना है। ये नंबर हमारा इनपुट हो गया। नंबर किस में इनपुट हुआ, x में इनपुट हुआ। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन का नाम क्या है, ईओ, फंक्शन का नाम ईओ है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, x को पास करेंगे। तो जो भी हम नंबर इनपुट कराए रहेंगे वो x में आएगा, और ये यहां पर ये वैल्यू पास होगा। ये वैल्यू कहां पर जाएगा, एनो में जाएगा। फिर एनो को चेक करेगा, चेक करने के बाद से यदि 0 के बराबर आता है तो इवन प्रिंट करेगा, और 0 के बराबर नहीं आता है तो वो ऑड प्रिंट करेगा। इस तरह से आपका फंक्शन वर्क करता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं, फंक्शन से रिलेटेड, है ना। तो एक एक वीडियो, एक एक प्रोग्राम आपका एक एक वीडियो में आएगा, ठीक है। और वो आपके लैपटॉप से हम लोग करके दिखाएंगे, ठीक है। अभी तो हमें स्मार्ट स्क्रीन पे हमें करना पड़ रहा है, इसलिए समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये आपको फंक्शन के बारे में जानकारी मिल गई होगी। यदि ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।